रजवाड़ों पर ऐसा क्या बोल गए बेनीवाल? करनी सेना ने दे दी बेनीवाल को धमकी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान में आज भी राजा रजवाड़ों का दबदबा देखा जाता है। वो ऐसे कि उनके परिवार के लोगों का रुतबा अभी भी चलता है। ऐसे में उनके खिलाफ बोलना पूरे राजस्थान से टक्कर लेने के बराबर है। ऐसे में नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी कुछ ऐसा किया है जिससे करनी सेना गुस्से में है। यहाँ तक कि बेनीवाल को धमकी तक दे दी गई है। बेनीवाल बेबाकी से अपनी बात तो रखते हैं, लेकिन कभी कभी इतना ज्यादा भी बोलना आपके लिए मुश्किल बन सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ जब बेनीवाल ने राजा रजवाड़ों पर इशारों में तंज कस दिया, और ये तंज करनी सेना को अपमान लग रहा है। हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा? इस वक्त सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के असफल अभ्यर्थियों के धरने में बेनीवाल शामिल हो रहे हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विवादित बयान दे दिया। बेनीवाल ने कहा, राजस्थान के एक दो राजाओं को छोड़कर किसी ने भी मुगलों से लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि वे तो युद्ध क्षेत्र से 70 किलोमीटर पहले ही अपनी बेटी लेकर पहुंच जाते थे और उन्हें मुगलों के सामने पेश कर देते थे। आगे उन्होंने कहा, जब मुगलों की सेना आती थी तो राजा 70 किलोमीटर पहले चले जाते थे और कहते थे कि यहाँ मत आना, वे अपनी बेटी लेकर वही आ रहे हैं, और वही रुक जाने की बात करते थे। वे बच्ची दे देते थे, संबंध स्थापित करते थे और राज के मजे लेते थे। इसके अलावा बेनीवाल ने इतिहास का भी जिक्र किया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हमारे 10 सूरजमल लड़े, महाराणा प्रताप लड़े, अब मैं कहता हूँ 50-100 लड़े, मैंने क्या क्या इतिहास मैंने लिखा क्या? अगर मुगलों से संबंध या वैवाहिक संबंध स्थापित किए लोगों ने तो आपके उनसे घर जाओ ना, आप उनका घेराव करो जाके। मुझे क्यों कह रहे हो आप? मैंने थोड़ी करवाया, उस समय मैं थोड़ी था। तो आपको जब तकलीफ इतनी मिर्ची लग रही है तो उन लोगों का बाइकाट करो जिनके रिश्ते मुगलों के अंदर हुए थे। ये करना चाहिए आपको बाइकाट। वो तो कर नहीं रहे हो कि हनुमान जी ऐसे बोल रहे हैं, वैसे मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। और वो इतिहासकार, वो सरकारें, बैठे बैठे लोग बोल रहे हैं, क्या क्या बता रहे। तुम्हारे समाज के मंत्री ने क्या कहा? फूफा बता दिया, औरंगजेब को बताया कि नहीं बताया? तो क्या कर लिया तुम लोगों ने? फालतू की बात क्यों कर रहे हो? गलत बात मत करो, ऐसा ही भर्ती। अब बेनीवाल के इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। बेनीवाल के बयान पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है और इसे राजा रजवाड़ों का अपमान माना जा रहा है। करनी सेना ने बेनीवाल को दी चेतावनी। अब बेनीवाल के इस बयान पर करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत भड़के हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राज शेखावत ने एक वीडियो पोस्ट किया है और लिखा है, जल्द ही राजस्थान सांसद हनुमान बेनीवाल को आक्रामक जवाब दिया जाएगा। तारीख, समय और स्थल घोषित किया जाएगा। सभी करनी सैनिक तैयार रहे। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। जय छात्र धर्म, वीर भोग्या वसुंधरा, धर्मो रक्षति रक्षिता। हमारे पूर्वजों एवं छत्राणियों पर एक बार फिर अभद्र टिप्पणी की गई है, और वो भी जननायक द्वारा, राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा यह अभद्र टिप्पणी की गई है। शीघ्र ही घोषणा की जाएगी इसे मुंह तोड़ जवाब देने की। तैयार रहे सभी करनी सैनिक। जय छात्र धर्म, जय माता। तो सुना आपने किस तरह से राज शेखावत ने बेनीवाल को धमकी देते हुए कहा है कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। इस मुद्दे पर जनता भी रिएक्ट कर रही है। कोई बेनीवाल के साथ है तो कोई राज शेखावत के साथ है। एक यूजर ने लिखा, आंदोलन एसआई भर्ती को रद्द करवाने के लिए हुआ था, लेकिन अब आंदोलन किस दिशा में जा रहा है ये समझ से बाहर है। तो दूसरे यूजर ने तो राज शेखावत को ही नसीहत दे दी और कहा, नेताजी ने न किसी जाति का नाम लिया, उन्होंने तो मुगल बोला था। इसका और किसी को बुरा नहीं लगा, फिर तुम लोगों को क्यों बुरा लगा? एक और यूजर ने बेनीवाल पर भड़कते हुए लिखा, यह आदमी सिर्फ राजपूत समाज को टारगेट कर रहा होता इससे कुछ नहीं। इसका राजनीतिक कैरियर सिर्फ राजपूत समाज को गाली देने में ही बीता है। एक और यूजर ने लिखा, ये बात तो गलत है, अब ये जातिवाद पर उतर आया है। फिलहाल आपको बता दें, राज शेखावत इससे पहले भी कई मुद्दों को लेकर आवाज उठा चुके हैं। राज शेखावत 2024 में लोकसभा चुनाव के वक्त चर्चा में तब आए थे जब उन्होंने बीजेपी नेता परषोत्तम रूपाला के राजपूतों पर दिए गए बयान के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ गुजरात में खूब प्रदर्शन किया था। इसको लेकर एयरपोर्ट पहुंचे राज शेखावत को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। तब राज शेखावत खूब चर्चा में आए थे और एक बार फिर से उन्होंने बेनीवाल को धमकी दे दी है। इस पूरी खबर को और बेनीवाल के बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।